हक यही है कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलातो व तस्लीम मौलाए कायनात अलीजुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम और खातून जन्नत सैयदे कायनात जनाब फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम व रदियल्लाहु तआला अन्हा व रहिमहुल्लाहु तआला अन्हा के वारिसो शहजादा होने की बुनियाद पर, चूंकि मैं नहीं कह रहा, अगर मैं पते की बात करूं, मेरी बात की हैसियत क्या है इस्लाम में, हमा और शुमा कहें तो इस्लाम में उसकी वैल्यू क्या है। इस्लाम उस वक्त मानता है जब कोई अथॉरिटी, जब कोई बड़ी शख्सियत कहे। तो अल्लामा मुहियुद्दीन इब्न अरबी कहते हैं कि सुबह क़यामत तक, जब तक ये दुनिया कायम रहेगी, उस वक्त तक फातिमा ज़हरा की औलाद को वादहु ला शरीक ने ये कमाल अता किया है, जब जब उम्मत मोहम्मदिया पे कोई मुसीबत आएगी, कोई आजमाइश आएगी, तो फातिमा ज़हरा की औलाद से बढ़कर कोई ना कोई उस आजमाइश से पूरी उम्मत को बाहर निकाल कर ले आए। और हम देख रहे हैं मैदाने करबला से लेकर ताजदारे गोलना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह तक, वो बगदाद हो, वो किछोछा हो, वो मारहरा हो, वो सरजमीने अजमेर मुअल्ला हो, वो अहमदाबाद की सरजमीन हो, जब जादूगरों ने सर उठाया, जब करतब दिखाने वालों ने सर उठाया, जब लोगों को सताने वालों ने सर उठाया, जब इल्म के नाम पर इल्म के लेबल लगाकर गुमराही फैलाई गई, तो दुनिया ने देखा कि जब इल्म का बोलबाला था, लोग फलसफे के अंदर फंसे हुए थे, गुमराह हो रहे थे, तो पीराने पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर मसनद इरशाद पर बैठकर पूरी दुनिया को इल्मी लगाम लगाकर लाकर के राह रास्त पे खड़ा कर दिया। पूरी दुनिया को इल्म से ऐसा नवाजा कि उस वक्त के मुजाहिदीन हो, उलमा हो, साहिबाने इल्म की मजलिस हो, मुजाहिदों की सफ हो, या औलिया अल्लाह की खानकाह हो, जहाँ देखो वहाँ अब्दुल कादिर जिलानी का कोई न कोई पढ़ाया हुआ, कोई न कोई मुरीद, कोई न कोई शागिर्द नजर आता है, अपनी आब और ताब के साथ अपनी रोशनी फैलाता नजर आता है। और जब अजमेर की सरजमीन पर जादूगरों का बोलबाला हुआ, अपने कमर की रस्सियां जमीन में फेंक कर उसे सांप बनाते, पत्थरों से इंसान निकालते, पानी को सुखा देते, पानी की इबादत करवाते। ऐसे वक्त में सरकार सैयदना गरीबुन नवाज अताए रसूल, हमारी गर्दनों के मालिक सैयदना मुईनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी तशरीफ लाए और अपने दादा मोहतरम सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम की नादे अली पर के जादूगरों के सांपों को इस तरह नीस्तो नाबूद किया है कि हिंदुस्तान की सरजमीन से जादू का नामो निशान खत्म हो गया। जहां देखो वहां पर इस्लाम की नूरानियत, इस्लाम की हक्कानियत का बोलबाला होने। अजीजाने मोहतरम, जब किछोछा की मुकद्दस सरजमीन पर लोग अपने पैरों के धूल से लोगों को शिफा देने का काम करने लगे, यानी इस्तिदराज का काम, यानी जादू का काम, बड़े बड़े ऋषि मुनि आते, अपने पैरों को धुलवा के उसका पानी पूरे घरों में छिड़कवाते। ऐसे वक्त में सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने अल्लाह अल्लाह की ज़र्ब से एक ऐसा तालाब खोदा कि जब तक उस तालाब में पानी रहेगा, मखदूम अशरफ के दर से लोगों को शिफा मिलती रही। जब जब उम्मत मोहम्मदिया पे मुश्किल मसाइल पैदा हुए हैं, तो फातिमा ज़हरा की औलाद में से कोई ना कोई बढ़कर उस मुसीबत को दूर करने का काम करता रहा। इसीलिए कहा है कि मुजद्दिद एक जमाने में कई होंगे, मगर जो रासुल मुजद्दिदीन होगा, जो अपने जमाने के तमाम मुजद्दिदीन का सरदार होगा, का वो फातिमा ज़हरा का बेटा होगा, अली के मुर्तज़ा का शहजादा होगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का लख्ते जिगर और नूरे नजर। मैं कहता हूं सारे दुनिया के कमाल
और अलकाब तराजू के एक पलड़े पे, रसूलुल्लाह का बेटा होना तराजू के एक पलड़े पे, पूरी दुनिया की फजीलतों पे यह फजीलत ऐसी है कि जब गालिब आती है तो कायनात आलम में उसका चमकता हुआ नाम नजर आता है, उसका किरदार नजर आता है, उसका अखलाक नजर आता है। अल्हम्दुलिल्लाह फैजुल्लाह मियां बापू जब तक इस जाहिरी दुनिया में सांस लेते रहे, हयात के साथ रहे, रूह और जिस्म का नाता जाहिरी तौर पर जब तक मिला रहा तो हमने और आपने देखा सुबह शाम एक ही फिक्र होती थी, लोग मस्जिद की तरफ आए, लोग इबादतों की तरफ आए, लोग नेकियों की तरफ आए, लोग खानकाहों की तरफ आए, लोग इल्म और उलमा की तरफ आए। आप सैयद भी थे और सयादत पर बालाए रोशनी ये भी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह एक आलिम दीन भी थे, दीन मतीन को समझते भी थे, शरीयत मुहम्मदिया अलैहि सलात व तस्लीम पे अमल पैरा भी थे, लोगों को दीन की तरफ बुलाने वाले भी थे। आज उनके साहबजादे जिनको एबा पहनाई जाएगी, जिनको चादर अजरक पहनाई जाएगी, जिनको उनके वालिद मोहतरम की मसनद पे बिठाया जाएगा, मैं कहूँ ये फैजुल्लाह मियां बापू की मसनद नहीं है, इसलिए कि ये फैजुल्लाह मियां बापू की अपनी मसनद नहीं थी, ये वो मसनद है जिसे पूरी दुनिया मसनद गौसिया के नाम से जानती है। ये मसनद कादरियत है जिस पे अल्हम्दुलिल्लाह मुतवातिरन मुतवारिसन आपको तशरीफ रखना होगा, आप चाहें तब भी न चाहें तब भी। क्यों? ये मसनद की खासगारी ये है, ये मसनद चाहती यही है कि मुझ पर जो बैठे वो इल्म और अमल से आरास्ता और पैरास्ता। अल्हम्दुलिल्लाह सर पे दस्तारे इल्म, दस्तारे आलमियत सजाई जा चुकी उलमा के दरमियान। आज खानदान के उलमा भी सर पे दस्तार सजाएंगे, तो आप क्या समझे ये क्या हो रहा है? ये दस्तार क्यों सजाई जाएगी? कि ये फकत और फकत इसलिए सजाई जाएगी ताकि दुनिया देख ले और जान ले कि जाने वाला अपना सच्चा जानशीन छोड़ के जा रहा है, अपना सच्चा जानशीन छोड़ के जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आप तकरीर के बाद उस मंजर को अपनी आंख से देखिए। अभी मैं फिलहाल हाजिर हुआ हूं, थोड़ी सी इल्म पे गुफ्तगू, थोड़ी सी खानकाहियत पे गुफ्तगू और थोड़ा सा मेरा वही पुराना पैटर्न जिसको मैं छोड़ नहीं सकता, यानी थोड़ी अहले बैत पे गुफ्तगू है ना। इसलिए कि हुब्बे सहाबा अगर सुन्नियत का मेयार है तो हुब्बे अहले बैत सुन्नियत की जान, सुन्नियत की पहचान है। मोमिन की आन बान यही है कि वो अपना तन मन धन सब कुछ हुसैन आजम पे कुर्बान करे, इमाम हसन पे कुर्बान करे, रसूल के खानदान पे कुर्बान। तो इंशाअल्लाह थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा, ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। बस ये है कि जब तक आप तशरीफ फरमा रहे हैं अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर बैठे रहें, एक रूहानी मंजर आपकी आंखों के सामने पेश किया जाएगा जिसे आप देखेंगे, महसूस होंगे। और मैं चाहता हूँ कि परवरदिगार आलम इसी तरह इल्म का फैजान अहले बैत रसूल, आले मोहम्मद के घराने से जारी व सारी। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज, इल्म एक नेमत है, इल्म एक कमाल है, इल्म एक फजीलत है, इल्म अल्लाह की अता है। अगर आपको याद हो तो कई साल पहले मैं यहाँ पे हाजिर हो चुका हूँ, मैंने 5 प्रोग्राम 5 जलसे यहाँ पे किए हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर। माह मुहर्रम के 5 तकरीरें मैंने की हैं, उस पर एक बात कही थी मैंने, मैं चाहता हूँ उसी से जोड़कर बताऊं कि इल्म की फजीलत क्या है। कि जब परवरदिगार आलम ने जनाब आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जसद खाकी को अपने दस्ते कुदरत से तश्कील दिया, उसे बनाया, उसे जन्नत की शाहराह पे रखा, तो फिर दुनिया ने देखा कि जब जब इब्लीस गुजरता था तो आदम के पुतले को पैर से ठोकर मारता था, और जब जब फरिश्ते गुजरते थे तो बड़े अदब से कहते थे अस्सलामु अलैका, सलाम हो तुझ पे,
अस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह, ऐ अल्लाह के खलीफा तुझ पे सलाम हो। क्या समझे? फरिश्तों का तरीका यह है कि जब आदम को देखे, आदम की औलाद को देखे तो सलाम करे, और इब्लीस का तरीका यह है जब जब इंसान को देखे या तो ठोकर मारे या मुंह फेरे या मुंह घुमा के वहां से निकल जाए। मालूम यह हुआ जो मोमिन को देख के सलाम करे वो फरिश्तों की सुन्नत पे है, और जो आदमी को देखकर मुंह फेर ले वो फरिश्तों की सुन्नत पे नहीं है बल्कि वो इब्लीस की सुन्नत है। अब वो जैसे गुजरता मुंह फेर के गुजरता, चेहरे को घुमा के गुजरता, नफरत और खदूरत से देखता। परवरदिगार आलम ने एक दिन जनाबे आदम के उस खाकी पुतले के अंदर रूह डाली। अब बड़ी तफसीली गुफ्तगू नहीं करना चाहता हूं, मगर फरिश्ते चूंकि इब्लीस उनके ऊपर बिठाया गया था पढ़ाने लिखाने के लिए, अल्लाह के अहकामात ला करके उनमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, अल्लाह के अहकामात को उनमें जारी करने के लिए, सर्कुलर बताने के लिए, ऐलान खुदाबंदी फरिश्तों तक पहुंचाने के लिए। तो फरिश्तों से कहने लगा, देखा आदम को बनाया अल्लाह ने खलीफा, ये दुनिया में जाएंगे, इनकी औलाद होगी और इनकी औलाद आपस में हसद रखेगी, बुग़्ज़ रखेगी, कीना रखेगी, काट कपट रखेगी, मारपीट करेगी, खून बहाएगी। यहाँ तक कि कुरान में जिक्र भी आया और ये कह गया है नहनु नुक़द्दिसु लक, हम तेरी तक़दीस बयान करते हैं, और वो खून बहाएंगे। तो परवरदिगार आलम तू इन्हें क्यों पैदा कर रहा है? अल्लाह ने एक ही जवाब दिया, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जिसे मैं जानता हूं उसे तुम नहीं जानते। जो मुझे मालूम है तुम्हें नहीं मालूम। मैं कहूं परवरदिगार आलम तुझे क्या मालूम है? तो परवरदिगार आलम की कुदरत कामिला शायद इस तरफ इशारा कर रही थी कि आदम देख रहे थे, फरिश्ते ये देख रहे थे कि आदम की नस्ल में कोई काबिल होगा जो हाबिल का कत्ल करेगा, कोई मुनाफिक होगा, कोई हासिद होगा, कोई गीबत करने वाला होगा, कोई गाली गलौज देने वाला होगा, कोई डाकू, कोई चोर होगा, कोई खून बहाने वाला होगा, कोई जालिम होगा। मगर परवरदिगार आलम की निगाह कुदरत देख रही थी कि इसी नस्ल पाक के अंदर कोई नूह होगा, कोई इब्राहिम होगा जो बेखतर आग में कूदेगा, कोई इस्माइल होगा जो छुरी के नीचे आके लेट जाएगा, कोई यूनुस होगा जो मछली के पेट में चला जाएगा, कोई यूसुफ होगा जो बगैर जुर्म खता के भी कुएं की तह में जाके बैठ जाएगा। इसी नस्ल के अंदर कोई मूसा होगा जो बचपन में दरिया में बहाया जाएगा फिर भी खुदा का शुक्र अदा करता रहेगा। कोई ईसा होंगे जिनके फूंक से मुर्दों में जिंदगी आएगी, मगर रब की रजा के लिए जब सूली पे चढ़ाने की बात आएगी उस तकलीफ से गुजरने वाले होंगे। ये इब्लीस देख रहा था कि कोई अबू जहल, कोई अतबा, शैबा और रबिया होगा, मगर निगाह कुदरत देख रही थी कि इन्हीं के अंदर कोई अबू बकर सिद्दीक होगा, कोई उमर फारूक होगा, कोई उस्मान गनी होगा, कोई इश्क का बिलाल होगा, कोई फारस का सलमान होगा, कोई सुहैब रूमी होगा, कोई अबू ज़र गिफ़ारी होगा। ये इब्लीस की आंख देख रही थी कि आने वाला जालिम जाबिर होगा, कोई ओहद के मुकाबले में आएगा, कोई बद्र के मुकाबले में आएगा, कोई हुनैन में तलवार लेके मेरे हबीब के सामने आएगा। मगर रब की निगाह कुदरत देख रही थी कि जुल्फ़िकार लेके हैदर रसूलुल्लाह के साथ आएंगे, कभी आगे आगे जंग कर रहे होंगे, कभी पीछे से हिफाजत कर रहे होंगे, कभी बिस्तरे मौत पर सो रहे होंगे, कभी ओहद के मैदान में दुश्मनों से लड़ रहे होंगे, कभी बद्र में अपनी तलवार से दुश्मनाने इस्लाम का सफाया कर रहे होंगे। ये रब की निगाह कुदरत देख रही थी कि हुसैन 72 जानिसारों के साथ मैदान करबला में छोटे छोटे बच्चों की कुर्बानी पेश कर देंगे। ये रब की निगाह कुदरत देख रही थी कि इसी नस्ल में एक हसन इब्ने अली आएगा जो दुनिया की चाहो जलाल छोड़ देगा, वो तख्त ताज छोड़ देगा ताकि उम्मत मोहम्मदिया की सलामती बाकी रह जाए। कोई सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन होगा जो दुनिया की तमाम परेशानियां सऊबतों के बाद भी मदीने में आकर लंगर खाना खोलकर पूरी दुनिया को कहेगा जब हम तुम्हारे मेहमान थे तुम भूखा रख रहे थे, आज तुम हुसैन के बेटे के मेहमान हो, लंगर तुमको खिलाएंगे, रोटी तुमको खिलाएंगे, पानी तुमको पिलाएंगे, शहद तुमको चखाएंगे ताकि तुम दुनिया को बता सके कि तुम्हारी मेहमान नवाजी और है, आले रसूल की मेहमान नवाजी और।
ये इब्लीस की निगाह देख रही थी, जो फरिश्तों को जाके बता रहा था कि कोई जादूगर जयपाल आएगा जो अपने जादू से लोगों पे जुल्म करेगा। मगर रब की निगाह कुदरत कामिला ये देख रही थी कि इसी दुनिया में मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी भी आएंगे। मुंशी प्रेमचंद्र कह उठेगा कि मोइनुद्दीन वो बंदा खुदा है, जहां मुसल्ला बिछा के बैठ गया कोई ऐसा था नहीं जो गुजरा हो कलमा पढ़ के इस्लाम के दामन में दाखिल ना हुआ। अल्लाहु अकबर। इसीलिए तो आके इब्लीस ने कहा था ना कि आदम से जो औलादे पैदा होंगी वो बड़ा दुनिया में फसाद फैलाएंगी। कह दो कि आदम को नब को खिलाफत न दी जाए, आदम को रब की खिलाफत ना अता की जाए। रब ने फरमाया इन्नी आलमू माला तालमुन, जो मुझे मालूम है तुम्हें नहीं मालूम, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। तुम दुनिया के बेगुनाहगारों को देख रहा है, मैं अपने हबीब की उम्मत के औलिया अल्लाह को देख रहा हूँ, अगवासो अख्ताब को देख रहा हूँ। मैं अपने हबीब की आल अहले बैत और औलाद को देख रहा हूँ। वो जहाँ जाएंगे अपने अखलाको किरदार की खुशबू से पूरी दुनिया को महका के रख देंगे, खुशबूदार बना देंगे। जहाँ से गुजरेंगे लोगों पे रहमो करम की ऐसी छत्र छाया करेंगे कि उनके जाने के हजारों साल बाद भी उनकी मजार पे खड़े होकर लोग ये कहेंगे ये मुसलमान का आस्ताना नहीं, एक ऐसे इंसान का आस्ताना है जहां हर आने वाले की मुरादें पूरी होती हैं, हर एक की दुआएं कबूल होती हैं, हर एक पे निगाह करम डाली जाती है, हर एक पे रहमत की निगाह। अजीजान मोहतरम, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कहा पता है? कुरान अगर पढ़े तो रब फरमाता है ऐ फरिश्तों क्या कहते हो? कहाँ परवरदिगार, हमने देखा इससे पहले मखलूक जो भी दुनिया में गई है खून बहाया है, गारतगिरी की है, कत्ल किया है, फसाद फैला है जमीन पे। ये जाएंगे, इनकी भी औलाद यही करेगी, इनके बाद भी यही होगा, इनकी नस्ल भी यही करेगी। इनको इतनी फजीलत कैसे मिल गई? इनको ऐसा कमाल कैसे मिल गया? यानी उसका क्या दावा था? उसका दावा यह था कि मैं इतने करोड़ बरस से नमाज पढ़ रहा हूं, मैं अभी तक मुअल्लिमुल मलाइका ही बना, और इन्हें तो अभी तूने पैदा किया है, खल्क किया है, अपने हाथों से बनाया, और इन्हें तूने अपना खलीफा बना लिया। इतना बड़ा कमाल कैसे दिया? उलमा फरमाते हैं असल में इब्लीस समझा नहीं। एक है फजले जजाई, एक है फजले इख्तिसासी। फजले जजाई वो है जो किसी अमल के बदले में मिले। जमीन पे रहता था इब्लीस, इतने सजदे, इतनी तस्बीह, इतनी अल्लाह की इबादत, इतनी रियाजत, इतना तकवा, इतनी परहेजगारी। अल्लाह ने जजा में, बदले में पहले आसमान, दूसरे, तीसरे, चौथे, सातवें, यहाँ तक के जन्नत में ड्यूटी लगाई कि फरिश्तों में मेरा हुक्म दो, फरिश्तों में मेरे हुक्मनामे को नाफिज करो। ये है अमल के बदले में। एक है फजले इख्तिसासी, बंदे ने कुछ किया ही ना हो, अल्लाह अपने करम से उसको वो नवाजे। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह अपनी रहमत से जिसे चाहे उसे खास कर दे। अब आदम को सफीउल्लाह बनाया, इब्राहिम को खलीलुल्लाह, यूसुफ को हुस्ने जमाल दिया। कोई बेअकल खड़े होके के परवरदिगार इब्राहिम को हुस्न दे देता, यूसुफ को खलील बना लेता। अल्लाह फरमाएगा मैंने तुझसे पूछा नहीं, ये मेरा करम है, मैं जिसे जो बनाऊं। तो मैं यही तो कहता हूं कि अगर सादात की इज्जत और अजमत देखकर किसी की पेट में दर्द होने लगे कि इनका हाथ क्यों चूमा जाए, इनका अदब क्यों किया जाए, इनका दस्तबोसी क्यों की जाए, इनको नजर क्यों दी जाए, इन्हें ऊपर क्यों बिठाया जाए, तो याद रख लेना अपने जहन में इब्लीसी ख्याल न पैदा करना कि इन्होंने किया ही क्या जो ये मिल रहा है। क्योंकि जो ऐसा सवाल करे वो वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा से नावाकिफ है। अल्लाह जिसे चाहे बगैर किसी अमल के दे दे। अब कोई कहेगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नबूवत से पहले कोई अमल किया? नहीं, पैदा हुए तो नबी थे, किसी अमल के बदले में नबूवत नहीं दी, रसालत नहीं दी, अपने फजल से दिया, अपने करम से दिया। तो ये सादात को जो कमाल दिया है अल्लाह ने किसी अमल के बदले में नहीं,
अपने फजलो कमाल से, अपने फजलो करम से अता किया है। तो अब अगर कोई सादात की अजमत के खिलाफ खड़े होकर धरना दे तो वो सादात से नहीं लड़ रहा, वो परवरदिगार से लड़ रहा है। उसकी जंग सैयदों से नहीं है, आले रसूल से नहीं है, अल्लाह से है, क्योंकि अल्लाह ने दिया है। ये फजले इख्तिसासी की पार्टी के लोग हैं। सजदे के बदले में सयादत नहीं मिली, इनको सयादत खुदा ने अपने करम से अता किया है, अपने फजल से अता किया है। कोई पूछ ले आपसे कि मूसा अलैहिस्सलाम को जो कमाल दिया वो कमाल तो ईसा को मिलना चाहिए था, और जो ईसा को कमाल दिया वो मूसा को, ये रूहुल्लाह होने चाहिए, वो कलीमुल्लाह होने चाहिए। कि नहीं, तू तेरा एतराज बनता नहीं, इसलिए कि खुदा का ये अपना फैसला है। तो तेरा एतराज नहीं बनता, ये खुदा का अपना फैसला है, जिसे दे। बंदे का काम है कि जो खुदा दे उसे लेके सब्र करे और शुक्र करे। अरे क्या ये कम कमाल है कि अल्लाह ने आले रसूल में नहीं बनाया तो आले रसूल के गुलामों में तो बनाया है। मैं कहूं मैदान करबला में 22,000 यजीद के लश्कर जर्रार से हुर निकल के आए, तो हुर के लिए यही काफी है कि जब जब हुसैनी लिस्ट बनाई जाएगी, जब जब हुसैनी फहरिस्त बनाई जाएगी, जब जब हुसैनियों का नाम लिखा जाएगा, शोहदाए करबला की फहरिस्त बनेगी, हुर का नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा। तो हुर अगर ये कहें हम भी यहीं से होते, हमें भी यही मिलता, तो हुर कहना यहाँ ये मिलना नहीं, इनके कदमों में जगह मिलना कमाल है। वो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से किसी ने कहा ना, हुसैन आपसे उम्र में छोटे हैं, आप मस्जिद नबवी में अगली सफ में होते थे, हसन और हुसैन पिछली सफ में होते थे, वो तो बच्चे थे, आप उनका अदब करते हो, उनके घोड़े की लगाम पकड़ के देते हो, उनके हाथ को ऐसा रखते हो तो वो अपना जूता रख के फिर उस पर चढ़ जाते हैं। इतना उनके साथ आप करम नवाजी क्यों करते हो, इतना उनके साथ हुस्न सुलूक क्यों करते हो, इतना अदब क्यों करते हो? तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा, सुन, मैं हुसैन का अदब करता हूं तो हुसैन पे एहसान नहीं करता, ये हुसैन का एहसान है कि वो अब्बास के बेटे से अपनी खिदमत करवा लेते हैं। हैदरी अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अहले बैते रसूल कौन हैं? वो उस उमर से पूछो जिनका यौम शहादत है 26 ज़िलहिज। जोर से, कितनी? एक मुहर्रम नहीं, 26 ज़िलहिज। वो फारूक आजम का दौर है, बारिश बंद हो गई, आमुर रमादा, सूखा पड़ गया, पानी की एक बूंद नहीं, न किसी के घर में कुआं तर है, न किसी इलाके में कोई नदी, न कोई नाला, न कोई झील, न कोई नहर, सब गए सूख। ऊंट के थनों से दूध सूख गए, बकरियों के थन खुश्क हो गए। अब यह हुआ कि करें क्या, मदीना छोड़ दें? तो सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हो, जो ये देख चुके हैं कि मदीने पे एक बार कहत आया था, लोग उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के पास गए थे, आपने कहा था यहाँ क्यों आए हो? मस्जिद नबवी में नबी करीम की मज़ार अक़दस पे जाओ, नबी की मज़ार अक़दस के ऊपर जो छत है उस छत को खोल दो, उसमें सुराख बनाओ ताकि आसमान नबी के मुक़द्दस मज़ार की ज़ियारत कर ले। जब मस्जिद नबवी में जाओगे, गेट नंबर 356 से अंदर घुसोगे, गुंबदे खजरा पे निगाह डालना, ऊपर एक कब्र नुमा बना हुआ है, ऐसे है जैसे कोई कब्र है ऊपर, वो कब्र नहीं है, वो खिड़की है जो सैयदा आयशा के हुक्म पे खोली गई। का सहाबा आए, नबी करीम के कब्र अक़दस के ऊपर की दीवार का छत हटाया, कि जैसे छत को खोला आसमान ने नबी करीम की कब्र अनवर को देखा, रिम झिम बारिश शुरू।
का मदीने वालों का तरीका ये था कि जब बारिश नहीं होती तो वही खोल देते, जब दुआ कबूल नहीं होती तो धीरे से खोल के कहते या अल्लाह तेरे हबीब करीम के इस मुकद्दस मजार का वास्ता। मालूम ये हुआ कि मजार भी कमाल रखता है। शर्त यह है कि मजार किसी साहिबे कमाल का हो। फ्यूज बल्ब कितने भी अच्छे प्लग में होल्डर में लगाइए, कब बेहतरीन वायर ले आए जिसमें कॉपर लगा हुआ था और वायरिंग करके फ्यूज बल्ब लगे लगाया, बटन चालू किया, चालू नहीं हो रहा। मेरे प्यारे, उसके अंदर का तार फ्यूज है। अगर बल्ब फ्यूज न हो तो लोकल और आम और चालू अर्थिंग और वायरिंग में भी रोशन हो जाता है। वायरिंग अच्छी बिछा के फ्यूज बल्ब न लगाया जाए, बल्कि अच्छा बल्ब लगाओ, इंशाअल्लाहुल अजीज वायरिंग जैसी भी रहे। अगर 4 जगह टेप भी लगा हो ना वायर पे तब भी चलेगा। तो कब्र अगर साहिबे ज़मीर की हो, रोशन ख्याल की हो, साहिबे दिल की हो, हर आने वाले को वहां से फैज मिलता है। तफसीर मदारिकुत तंजील में है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दरियाए नील पे से गुजरने लगे, आधे रास्ते पे पहुंचे, क्योंकि रास्ता बन गया था नील पे, अगर आपको याद हो, दो ऐसा फट गया, रास्ता बना, 12 रास्ते मूसा चल रहे हैं, बीच में उम्मत चल रही है। एक मकाम पे पहुंचे, अल्लाह ने फरमाया मूसा जहां पहुंचे हो वहां देखो तुम्हें एक संदूक मिलेगा। कहां परवरदिगार? संगे मरमर का संदूक है, का इसमें यूसुफ नबी का मुकद्दस जिस्म है, इसे ले जाओ, ले जा करके फला इलाके में दफन करो। का परवरदिगार यहाँ कैसे आया? तो जिब्रील अमीन ने आके खबर दी जब जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम जिंदा थे तो दुआएं करते थे, उम्मत को खूब हरियाली, खूब जमीन पे सब्जा और फल मिलता था। जब विसाल का वक्त हो गया और इंतकाल हो गया तो दरिया बीच में है, इधर पे भी मिस्र, इधर पे भी मिस्र, दोनों तरफ है। कि यहाँ हजरत यूसुफ का मज़ार बना तो यहाँ पे खूब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हरियाली दी, खूब बरकत दी, फल फूल सब्जी अनाज सब उग रहा है। जिधर पे हजरत यूसुफ का मज़ार नहीं है उधर पे सूखा पड़ गया, उधर पे जमीन बंजर हो गई। यहाँ वाले समझ गए नबी की बरकत उनको मिल रही है, हमें नहीं मिल रही। गए और जाकर के जनाब यूसुफ का ताबूत उठाकर लाए, इस तरफ दफन कर दिया। अब यहाँ पे हरियाली, यहाँ पे अनाज फल, वहां पे सूखा। फिर यहाँ वाले आए, यहाँ से लेके गए। का लोगों ने कहा कब तक यहाँ दफन करते रहेंगे, कब्र कुशाई, कब्र खोलते रहेंगे। एक काम करो, ऐसी जगह मजार बनाओ कि नील का पानी गुजरे तो यूसुफ की कब्र को चूमता हुआ गुजरे। साहिबे मदारिकुत तंजील कहते हैं कि हजरत यूसुफ की कब्र ऐसी जगह बनी कि नील का पानी गुजरता तो यूसुफ की कब्र को छू के गुजरता। तो जब गुजरता उस तरफ पहुंचता, जो कब्र का धोवन गसाला गोया कब्र यूसुफ के गुस्ल करके जो पानी नील का उस तरफ पहुंचता, का दोनों लोग उससे जमीन की सिंचाई करते तो अनाज फल फूल सब्जियां खूब उगती, खूब अल्लाह कमाल पैदा करता। मालूम ये हुआ अल्लाह वाले की कब्र का धोवन भी खुदाए वादहू ला शरीक बाबरकत बनाता है। इसलिए हम औलिया अल्लाह के कब्रों के गुस्ल का पानी बोतलों में भर के लाते हैं। हमें पता है जहां ये पानी पड़ जाता है खुदा उसे हरा भरा सर सब्ज़ो शादाब बना देता है ना। कमाल है। तो ऐसा खोला, नबी की कब्र पे निगाह आसमान की पड़ी और पानी झमझम बरसा। हजरत फारूक आजम जानते हैं, उसके बावजूद भी क्या कहते हैं पता है? कल मैं वसीला लूंगा ऐसे लोगों का कि सुबह कयामत तक तुम्हें पता चल जाए मुश्किल में वसीला किसका लेना चाहिए। अब दूसरे दिन सारे मदीने के रोसा और जोमा सब तशरीफ लाए, बड़े बड़े लोग जिसमें सहाबा भी है, ताबईन भी है, और खड़े हो गए फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन के घर के सामने। अमीरुल मोमिनीन चलिए किसका वसीला लेके बताएंगे। अमीरुल मोमिनीन ने लिबास ज़ेबतन किया, खुशबू लगाई, हाथ में खुशबू ली। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी। अब्बास बाहर तशरीफ लाए। ऐ रसूलुल्लाह के चचा, नबी हमारे दरमियान थे, हम उनसे वसीला लेते थे। आज सरकार अपनी कब्र अनवर में हैं, यानी कब्र की बरकत का
हज़रत उमर ने एतराफ किया, मदीना भी जानता है, मगर कुछ जिंदा लोग भी बताए जाएं, ऐसा न हो उम्मत या रसूल अल्लाह कह के खामोश हो जाए, उम्मत को या हुसैन तक आने का रास्ता बताया गया। क्या हुआ? कि हम चाहते हैं कि हम जब तक रसूल मौजूद थे हमारे दरमियान, हम उनसे दुआ करवाते थे, अब हम आपके वसीले से दुआ करेंगे। हज़रत अब्बास को चाहिए था, हाँ मैं रसूलुल्लाह का चाचा हूं, बिस्मिल्लाह का नहीं, मैं जिनके वसीले से दुआ करता हूं उनको बुलाऊं। इब्ने असाकिर बुखारी की इस रिवायत को आगे बढ़ाते हुए कहते, जाके दरवाजा खटखटाया, हैदर कर्रार हल्लालिल मुश्किलात गालिब कुल्ल गालिब, सखावत का समंदर, शुजाअत का गजनफर, साहिबे मसनदो इरशादो कज़ा इल्मो तरीक़त अलीजुल मुर्तज़ा, बाहर आए अली अपनी औलाद को भी लाओ। हसन और हुसैन भी लाए गए कि खुशबू सबके जिस्म पे मली। फ़तक़द्दम या अली, अब्बास ने कहा अली आगे बढ़। मैं कहूँ अब्बास कहें अली आगे बढ़ो, मुल्ला जी कहें अली को पीछे लाओ। अभी मुहर्रम आ रहा है ना, अभी फतवे शरीफ तशरीफ लाएंगे, अभी सारे फतेहबाज जो है वो बकरों की खाल ओढ़े सोए हुए, अब वो निकलेंगे खालों से बाहर और फतवा देना शुरू करेंगे। मैं कह रहा हूं सुन, सैयदना उमर ने हमें बताया है कि मुश्किल वक्त में यही कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? जब मुश्किल आए तो क्या कहे? मुश्किल कुशा का साथ हो, शहीद करबला का साथ हो। जोर से और जोर से। अजीजान मोहतरम, इतना ही नहीं, मुअर्रिख कहता है हजरत अब्बास ने अली को आगे बढ़ाया। हसन दाएं थे, हुसैन बाएं थे, अब्बास पीछे थे, उमर उनके पीछे थे। अली दुआ करते जाते थे, पीछे वाले आमीन कहते जाते थे। कभी हम दुआ करके पलटे न थे, खुदा ने ऐसी बारिश की पूरा मदीना जल थल। अल्लाह, यानी वो जानते थे अजमत वाले कौन है, कमाल वाले कौन है, आले रसूल का फजल क्या है, आले रसूल का कमाल क्या है। जोर से कहिए ना सुभान अल्लाह, और जोर से। अजीजान मोहतरम, यहाँ वो बात रह न जाए जो मैंने छेड़ दी थी कि अल्लाह ने आदम को कहा, आदम के पुतले को सामने रखा, कहा कि क्या कहते हो फरिश्तों, इनमें कमी निकालते हो, इनमें नक्स निकालते हो, कहते हो ये खून रेजी खून बहाएंगे, इनकी औलादों में फसाद होगा, फितना होगा। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लमल आदम अस्मा कुल्लहा, अल्लाह ने आदम को सारा इल्म, सारे नाम बता दिए। और उसके बाद फरिश्तों के मुकाबले में बिठा के कहा फरिश्तों पूछो, तुम्हारे सारे एतराज खत्म होंगे। मैं कहूँ जब तक आदम को बनाया था, रूह डाली थी, सजाया सवारा था, आदम को अच्छी खिलकत पे बदखल्क किया था, तब तक ये नहीं कहा फरिश्तों इनसे बात करो। जब आदम को इल्म दिया तब जाके कहा अब आओ फरिश्तों इनसे बात करो, मैंने आदम को वो कमाल दिया है, ये कमाल आदम को तुम्हारी सबसे बुलंद बाला। वो इल्म ही तो है जो फरिश्तों की सफ में आदम को बुलंद कर रहा है। वो इल्म ही तो है जिसने नमरूद के दरबार में जनाब इब्राहिम को सुरखरू कर दिया था कि जब जनाब इब्राहिम ने कहा था खुदा वो है जो मौत और जिंदगी देता है, जो मारता है और झिलाता है, तो नमरूद बेअकल ने एक शख्स को बुला के कहा इसको कल फांसी होगी, मैं इसे छोड़ रहा हूं और इसे कल छोड़ा जाना था, कल मैं इसे फांसी दे दूंगा। जो मरने वाला था उसे मैंने जिंदगी दे दी, जो जिंदा रहने वाला था उसे मैंने मार। इब्राहिम समझ गए कि कम दिमाग है, कम मगज है, ऐसे नहीं समझेगा। फौरन जनाब इब्राहिम ने पलट कर कहा अच्छा तूने ये दलील पेश की है तो सुन मेरी आखिरी दलील कि रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, मगरिब में डुबा देता है। अगर तू रब है तो सूरज को मगरिब से निकाल के बता। कहते ऐसे खामोश हो गया, न दाएं देखे न बाएं, सन्नाटे में दरबार में खामोशी आ गई। कहा ये हमारा गुस्ताख है, ये हमारा बेअदब है, इसने हमारे अदब को समझा नहीं है, इसको सजा देंगे, बताओ क्या सजा दी जाए।
किसी ने कहा हाथ काटो, किसी ने कहा पांव काटो, किसी ने कहा फलां करो, किसी ने कहा गर्दन काटो। एक बूढ़ा आदमी आके कहता ना ना इसे जिंदा आग में डाल दो। सारे लोग मुत्तफिक हो गए, हाँ हाँ जो हमारे खुदा नमरूद के खिलाफ जाएगा हम उसे जिंदा आग में डालेंगे, उसे हम जिंदा जला देंगे। रब्बुल इज्जत कुरान में यही तो फरमाता है ना कि हमने अपने मुनकिरों के लिए दोज़ख की आग तैयार की है। मैं परवरदिगार दोज़ख की आग ही क्यों, ताकि दुनिया में कोई फर्द बशर इनकार न कर सके। खुदा का मुनकिर तुमने फैसला किया था कि उसे आग में जलाया जाए, फैसला तुम्हारा होगा, तुम्हारे ही फैसले पे रब्बुल इज्जत अपने मुनकिरों को सजा देने वाला है। अजीज़ाने मोहतरम, बड़ी लंबी बात चली जाएगी, मगर जरा थोड़ा सा आकर के देखो फिरौन के दरबार में जनाबे मूसा को कौन बुलंद कर रहा है? ये इल्म ही है। जनाबे सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की बुलंदी किस वजह से है? ये इल्म की वजह से। अरब की सरजमीन पर जहां एक से एक शेर वो थे, अपना शेर लिखकर काबे में लगा देते थे, कोई उनके मुकाबले का शेर नहीं कह पाता था। आखिरकार जब रसूलुल्लाह ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर, का ये आयतें लगा दो। है कोई माई का लाल जो इन आयत के मुकाबले में नहीं, इसकी एक आयत के मुकाबले में एक आयत ले आए, एक शेर बना के ले आए, एक जुमला बना के ले आए। कहते हैं पूरे अरब में सन्नाटा था, पूरे अरब में खामोशी थी। और उलमा ने लिखा है कि अंबिया को उसी वक्त भेजा गया जब जिस चीज की जरूरत थी। जब जादू जोर पे था तो मूसा आए, जब तिब अद्वियात जोर पे थी तो ईसा आए, जब हुस्न कमाल पे था तो यूसुफ आए। अरे बोलो ना जोर से। जब सनातगरी कमाल पे थी तो फिर क्या हुआ? फिर परवरदिगार आलम ने नूह को भेजा, कश्ती बनाई। अल्लाह अकबर, जिस चीज की जरूरत होती है वादहु ला शरीक वही मौजज़ा लेके भेजता है। जब हबीबे किबरिया की बारी आई तो एक अरब की जबान बड़े उरूज पे थी, दूसरे अरब की ताकत बड़े उरूज पे थी। ये दो कमाल अरब वाले कमाल मानते थे। परवरदिगार आलम ने अपने हबीब को दोनों कमाल अता फरमा दिया। का जबान की मामला होगा तुझे कुरान अता करेंगे, तलवार का मामला होगा तुझे हैदर कर्रार अता करेंगे। ये दो मौजज़ा है मुस्तफ़ा का, इल्म की सूरत में कुरान है, साहिबे इल्म की सूरत में हैदर कर्रार। भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल इल्मु खैरुम मिनल इबादती, इल्म इबादत से बेहतर है। जोर से कहिए ना सुभान अल्लाह। अल इल्मु अफजल मिनल इबादती, इल्म इबादत से अफजल है। कयामत में सबसे पहले इल्म के बारे में नहीं बल्कि इबादत के बारे में पूछा जाएगा। का वो इबादत उसी वक्त खैर होगी जब तो ये उस इबादत का इल्म हो। इल्म इबादत से बेहतर है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वमन जाहुल मौत, और जिस शख्स के पास मौत आई वह हुआ यतलुबुल इल्मा ले युहयिल इस्लामा बैनहु व बैनन नबिय्यीन दर्जतो वाहिदतिन फिल जन्ना, कि जिस शख्स के पास मौत आए और इस हाल में कि वो इल्म हासिल कर रहा हो इसलिए कि वो इस्लाम को सरबलंदी अता कर सके, तो उसके और नबियों के दरमियान जन्नत में सिर्फ एक दर्जे का फर्क होगा। नबी ऊपर होंगे, उनके नीचे का दर्जा उनका होगा जो साहिबाने इल्म होंगे, जो उलमा। और ये तो इल्म की बात हो रही है। जो तालिबे इल्म है उसके बारे में हदीस सुनिए। मेरे आका फरमाते हैं अल आलिमु वल मुतअल्लिमु सवाउन फिल जन्नती, इल्म वाला, इल्म हासिल करने वाला यानी उस्ताद और शागिर्द दोनों जन्नत में बराबर होंगे। जोर से क्या फरमाया? मन जाहुल मौत, जिसके पास मौत आ जाए, वह हुआ यतलुबुल इल्मा, वो इल्म हासिल कर रहा हो, ले युहयिल इस्लाम, ताकि वो इस्लाम को जिंदा कर सके, इस्लाम की खिदमत कर सके, लोगों को इस्लाम की दावत दे सके। बैनहु व बैनन नबिय्यीन, उसके और नबियों के दरमियान
दर्जतो वाहिदतिन फिल जन्नती, जन्नत में सिर्फ एक दर्जे की कमी होगी, अंबिया ऊपर होंगे, उनके नीचे के दर्जे पे वो शख्स होगा जो साहिब इल्म, यानी इल्म वाला नबी के नीचे होगा। ऐसे है ना, जोर से कहिए ना, कहां होगा? नीचे होगा, एकदम नबियों के नीचे। मैं कहूं ऊना में आने वालों, फैजुल्लाह बापू कादरी जिलानी रहमतुल्लाह ताला के लेके उसमें आने वालों, इससे एक बड़ी बात बताऊं, ये तो नबियों के एक दर्जे नीचे है वो जो आलिम है, वो नबियों के एक दर्जा नीचे है। एक उससे बड़ी बात बताऊं, मेरे आका ने फरमाया अखज़ा बियदिल हसन वल हुसैन, हसन और हुसैन का हाथ पकड़ा, वो काला, और नबी ने फरमाया मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैने, जिसने मुझसे मोहब्बत की और इन दोनों से मोहब्बत की, व अहब्ब अबाहुमा व उम्महुमा, इनके माँ इनके बाप से मोहब्बत की, यानी जिसने मुझ मोहम्मद से मोहब्बत की, इनके हसन और हुसैन इन दोनों से मोहब्बत की, कितने हुए? इनकी माँ फातिमा, इनके बाबा अली का ये जब पांचों से मोहब्बत करे तो हम समझ गए ये पांच बड़े बुलंद हैं, इसीलिए पुकार कर बेदम शाहबाजी ने कहा बेदम यही तो पांच हैं, मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफा अली। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खानदान मुस्तफा, वकील अहले बैत। वहां क्या बताया गया अजीज़ान मोहतरम, जो इल्म दीन हासिल करे, दीन की अहया के लिए, दीन की खिदमत के लिए, नबियों और उसके दरमियान एक दर्जे का फर्क होगा, अंबिया ऊपर वो नीचे। ये हदीस सुनो, मेरे आका फरमाते मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैन, में कहा या रसूलल्लाह आपसे मोहब्बत करूं काफी नहीं है, का नहीं, जब तक इनसे ना करो, ऐसे जान नहीं छूटेगी कि बाहर रबीउल अव्वल को हरे झंडे लेके खड़े हो जाओ, तोरने गले में बांध के घूमो, ऐसे जान नहीं छूटेगी कि बाहर रबीउल अव्वल को ट्रक पे चढ़ के सुभान अल्लाह नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नहीं। कभी जान कैसे छूटेगी? का जान उस वक्त छूटेगी जब मुहर्रम में हुसैन हुसैन भी करोगे, जब 13 रजब को या अली करोगे। सिर्फ 12 रबीउल अव्वल में जान नहीं छूटेगी, जब तक आप लोग 13 रजब को या अली न कह लो, 5 शाबान को या हुसैन न कह दो, 15 रमजान को या हसन न कह दो, और 20 जमादिल आखिर को फातिमा ज़हरा का नारा। इसलिए कि रब के कुदरत में, रब की बारगाह में ये 5 कौन है? महबूबीन की जमात, आला इल्लियीन की जमात। इमाम राजी फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ग़राइबुल कुरान के अंदर, मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और मेरी अहले बैत को 5 चीजों में बराबर कर दिया। जोर से जाअलल्लाहु अहले बैती, अल्लाह ने मेरी अहले बैत को मेरे बराबर कर दिया 5 चीजों में। सलात में दुरूद जब पढ़ोगे नमाज में अहले बैत आएंगे, व आलिही, सलाम में जब सलाम पढ़ोगे अहले बैत आएंगे, सदके की हुर्मत में सदका ना रसूल पे जाए ना आले रसूल पे जाए। जोर से मोहब्बत में इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा जब जब पढ़ोगे, कुरान पुकार के कहेगा मोहब्बत रसूल से भी की जाए, मोहब्बत आले रसूल। और मवद्दत में, मोहब्बत में और मवद्दत में, यानी कैसे? वक्त आने पे नबी के जान कुर्बान कर दोगे, नामूसे रिसालत पे मरने वालों, नामूसे अहले बैत पे भी तुमको जान कुर्बान करनी पड़ेगी। कोई नबी की शान में हल्का जुमला कहे हमको कबूल नहीं, और कोई नबी की बेटी को माज़अल्लाह खता पे कहे ऐसा जालिम भी हमको कबूल नहीं। न रसूल से खता हो सकती है क्योंकि वो मासूम है, न फातिमा ज़हरा से खता हो सकती है, वो महफूज है। ये है मासूम और महफूज में फर्क। जोर से कहो ना सुभान अल्लाह।
देखो सारी बातें आपको समझ में आ जाएं वो जरूरी नहीं है, मगर जितनी समझे वो सुभान अल्लाह कह सकते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन अहब्बनी, जो मुझसे मोहब्बत करे, वअहब्ब हाज़ैन, इनसे, इन दोनों से, हसन और हुसैन, वअबाहुमा, उनके बाबा अली से, वउम्महुमा, उनकी माँ फातिमा से, जोर से, वउम्महुमा काना मैया फिल जन्नती यौमल क़ियामती, का जो मुझसे, हसन और हुसैन से, अली व फातिमा से मोहब्बत करेगा वो कयामत में मोहम्मद के साथ उसकी जन्नत में होगा। कैसे होगा? ऐसे जैसे दो उंगलियां बराबर है। काना मैया फिल जन्नती, यानी आलिम इल्म हासिल कर ले तो नबियों से एक दर्जा नीचे रहता है। कोई हुसैन से मोहब्बत कर ले वो कयामत में मुस्तफा के साथ होगा, उनकी जन्नत में उनके बराबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खानदान मुस्तफा, वकील अहले बैत। अज़ीज़ान मोहतरम, इसके अलावा सुन लीजिए हदीस पाक, फज़लुल इल्म अलल आबिदे, आलिम की फजीलत एक नमाजी पे ऐसी है कल कमरे अला साइर कवाकिब। देखो सुभान अल्लाह कहिए, मैं तर्जुमा सुनाऊंगा। क्या कहा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? अल फज़लो फज़लुल आलिमे अलल आबिदे, आलिम की फजीलत, आलिम की बरतरी आबिद पे ऐसे है कल कमरे अला साइरिल कवाकिब, जैसे चांद की बरतरी तमाम सितारों पर हुआ। सुभान अल्लाह। इसके अलावा हदीस और भी है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अल आलिमु अफजलुल आबिदे मिन सबईना अल्फ आबिदिन मुतजाहिदिन काइमिल लैले साइमिन नहारे, के एक आबिद पर एक आलिम ऐसे ही भारी है जैसे 70,000, यानी 70,000 आबिद हों, नमाजी हों, रोजेदार हों, उन पर मेरा एक आलिम भारी। और फिर अली मुर्तजा भी यही फरमाते हैं ना, क्या कहते हैं पता? रजीना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल जुहाल मालिन, और जोर से लिअन्नल माला यफनी अन करीबिन, लिअन्नल माला यफनी अन करीबिन व इन्नल इल्मा ला यज़ालू। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि हम अपने रब की किस्मत के बांटने पे, किस्मत की तकसीम पे राजी हैं। हमारे लिए इल्म दिया, जाहिलों को माल दिया, मालन करीब फना होगा, इल्म हमेशा बाकी रहने वाला। इसलिए अपने बच्चों को आलिम बनाइए, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा बनाइए। यानी आलिम का मतलब ये नहीं सब उठा के मदरसे में ही डाल दो, जो है वो यूनिवर्सिटी बंद, कॉलेज बंद, हम हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे। नहीं, वो हर वो इल्म जो उम्मत मुस्लिमा का फायदे के लिए हो। जी, आज उसी डॉक्टर ने अगर कहा हो किसी ने कि भाई आप रोजा नहीं रख सकते, तो कम से कम वो डॉक्टर वो तो हो जो रोजे की फर्जियत को जानता हो। वो कहे कि रोजा न रख सकते हो तब तो आप अमल कर लो, वरना तो आज का जमाना ये है जब भी पहुंचोगे तो वो यही कहेगा रोजा नहीं रख सकते। वो तो चाहता है कि आप रोजा न रखें। हर आदमी चाहता है कि मेरी बीवी, मेरी बहन, मेरे घर के औरतों की डिलीवरी जब हो तो गायनेक डिपार्टमेंट में कोई खातून हो जो मुसलमान हो। जब तुम्हारी माँ, बहन, बेटियां डॉक्टर बनेंगी, गायनेक बनेंगी, तब तो जाकर के ये मसला हल हो। इल्म के मैदान में आगे आना, आगे बढ़ना है। क्यों? ये सारी की सारी इल्म मीरास है अहले बैत अतहार। कोई इल्म ऐसा बता दो जो अहले बैत अतहार का ना हो। इल्म फिजिक्स, इल्म साइंस, इल्म कीमिया। ये आज देखिए एक जहाज क्रैश हुआ, हमें बहुत दुख है, हमें बहुत तकलीफ है। एक इतना बड़ा हादसा हुआ, कई जाने गई, उसमें 26 मुसलमान भी थे। हमें बहुत अफसोस है, इस दुख में हम सबके साथ शामिल हैं।
मगर मैं कहता हूं आज ये प्लेन जो है जैसे उड़ा वैसे बैठ गया, मगर आज से 600 साल, आज से 800 साल पहले अब्बास इब्ने फरनास ने जब हवाई जहाज बनाया था इसी तरह हवा में उड़ा था और आकर के क्रैश हो गया था। क्यों? इसलिए कि उस वक्त लैंड करने की टेक्निक नहीं थी, उड़ाने की तो टेक्निक थी, जमीन पे उतारने की नहीं थी। मगर वो फार्मूला जो अब्बास इब्ने फरनास बना के गए थे उसी फार्मूले पे काम करते हुए आज पूरी एविएशन डिपार्टमेंट इस मकाम पे पहुंच गया है कि एक वक्त में, एक ही लम्हे में आसमान पे हजारों जहाज परवाज कर रहे हैं खला में, और मेरा अली मिंबर पे खड़े होके कह रहा है तुम अगर चाहो अली तुम्हें जमीन के खजाने और आसमान के रास्तों का पता बताए। उस वक्त हम सोचते थे आसमान पे सड़क कहाँ है, रोड कहाँ है, हाईवे कहाँ है, मगर अली मुर्तजा अल मोमिनो यंजुरो मिन नूरिल्लाह, मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। अली नूरे इलाही की बरकत से ये जान रहे थे कि आसमानों पे भी सैटेलाइट के जरिए सड़कें होंगी, आसमानों पे भी रास्ते होंगे जिन पर हवाई जहाज उड़कर एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुंचे। मगर उसमें जो ताजुल इल्म है, जो ताजुल इल्म कहलाएगा, जो रासुल इल्म कहलाएगा, वो इल्म दीन है, इसलिए कि ये दुनिया में भी साथ रहने वाला है, आखिरत में भी साथ रहने। अल्हम्दुलिल्लाह बापू आज उस मसनद पर बैठने वाले हैं और मसनद का तकाजा पूरा करके, हाँ वैसा नहीं कि वजू बना के आ गए बस बैठ जाए, पहले आलिम बने, अब जब हो गया दस्तार रख दी गई, जिम्मेदारी संभालने की अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल रब तबारक व तआला ने जोर से जिम्मेदारी संभालने की रब ने सलाहियत पैदा कर दी। अब मसनद सज्जादगी पे बिठाया जा रहा है कि बाप के मिशन को अब बेटा लेके आगे चलता रहे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदान अहले बैत, फैजान फैजुल्ला बापू रहमतुल्लाह अलैह। ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये यकीन है कि 80% मुरीद तो बापू के हैं। हाँ हैं तो हाँ बोलो ना। देखिए किसी आलिम या मुफ्ती के मुरीद होते तो मैं कहता अगर इल्म चला गया कयामत तक साथ तब तो आपकी खैर खैर है, और अगर मुफ्ती का दर्जा इफ्ता साथ साथ चला गया कयामत तक तो खैर है, मगर सयादत ऐसी है जो छीनी नहीं जा सकती, जो चोरी नहीं होती, जो कोई डाकू लूट नहीं सकता। क्यों? ये फजले इख्तिसासी है, अल्लाह ने दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह कयामत में निस्बत काम आएगी। कुल्लु सबबिन व नस्बिन मुनक़तिउन यौमल क़ियामती इल्ला सबबी व नस्बी। कयामत में हर रिश्ता, हर ताल्लुक खत्म हो जाएगा, रसूलुल्लाह का रिश्ता कायम रहेगा, रसूलुल्लाह का ताल्लुक कायम। मैं कहूं जो दुनिया में एक बार दुरूद पढ़ ले वो कयामत में छाती खोल के खड़ा रहेगा, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। मैं कहा प्यारे मीलाद के जुलूस में जाके इतना तुझे जो है इतना अपने ऊपर भरोसा है, मीलाद का फातिहा करके इतना भरोसा है, एक बार दुरूद पढ़ा है तो इतना भरोसा है, जिनकी रगों में खून मौजूद है उनका भरोसा नबी पे कितना होना है ना। कयामत में अगर किसी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने से गुजरा होगा, सरकार की जालियों के सामने से फरमाया सरकार ने मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे कब्र की जियारत कर ली उस पे मेरी शफाअत वाजिब हो गई। मैं कहूं या रसूल अल्लाह जो कब्र को आपको देख ले आंखों से उस पे आपकी शफाअत वाजिब है, जिसकी रगों में आपका खून मौजूद है ना। वो भूल गए अब्दुल्ला इब्ने जुबैर बैठे थे, सरकार ने वो जो है सिंगी लगवाई, जिसे आप कपिंग थेरेपी कहते हो, हिजामा, सरकार ने वो सिंगी लगवाई, और जब खून निकला प्याले में, मैं तो नहीं कह सकता कि खराब खून होगा अल्लाह बिल्लाह, मगर खून निकला जो जायद होता है जिसमें प्याले में, अल्लाह के रसूल ने कहा इब्ने जुबैर ले जाओ कहीं दफन करके आओ जहां किसी का पैर न पड़े, बेअदबी न हो। इब्ने जुबैर ले गए, कुछ देर के बाद वापस आए, नबी ने कहा कहां दफन किया? सरकार ऐसी जगह जहां किसी की निगाह नहीं पड़ेगी, सरकार ऐसी जगह डाल आया, कोई देख नहीं सकता, छुपा आया। कहा इब्ने जुबैर बताओ कहां डाला?
जब बहुत जिद की सरकार ने, थोड़ा सा प्रेशर डाला, तो कहा या रसूल अल्लाह कोई जमीन पे जगह नजर ना आई, मैंने पी ली। कितनी धीरे से सुभान अल्लाह कहा आपने, मैंने पी लिया। रसूल को खफा होना चाहिए था, नबी को गुस्सा होना चाहिए था, और कुरान की आयत पढ़ के बताना चाहिए था कि खून हराम है। अलियाज़ु बिल्लाह। सरकार बताते नहीं, मुस्कुराए मेरे आका, सरकार मुस्कुराए का इब्ने जुबैर कभी पेट में दर्द नहीं होगा, जहन्नम की आग कभी तेरे जिस्म को तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। मैं कहा सरकार क्यों? का मेरा एक प्याला खून है, मैं कहा जिसके रगों में आपका मुकम्मल खून हो। वाह वाह, नारे हैदरी, इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी, है ना? तो इश्क की आग इतना काम आ रही है, खून कितना काम आएगा? जोर से कहिए ना। चले पीछे वाले भी जरा जोर से। अजीजाने मोहतरम जरा उठा के देखिए। या रसूल अल्लाह मेरे यहाँ कुआं है, जब मदीने में जाओगे ना, बियर खर्स शिफा का कुआं, वहां से हाजी पानी लाते हैं, भर भर के पीते। आहा क्या पानी है। मैं कहूं चुप, ये पानी कुछ भी नहीं, ये खारा था, नमकीन था। मदीने वाले इससे पानी नहीं भरते थे। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम को बुलाएगा, सरकार इसका पानी खारा है। हुजूर आए, लुआब दहन डाला, थूक थूक कुएं में। मैं कहूं चलो ठीक है, जितना पानी कुएं में था मीठा हो गया। वह कहा नहीं, कयामत तक। मैं कहूं या रसूल अल्लाह कहां कहां से पानी आएगा? जमीन की जड़ों से निकलेगा। कि मेरे लुआब की तासीर ये है, जहां तक इसकी जड़ें गई है, मेरा लुआब वो असर दिखाएगा, क़यामत तक इसका पानी मीठा रहेगा। मैं कहूं जब रसूल का एक कतरा थूक कुएं की जड़ों को मुरक्कबात व मादनियात की तासीर को बदल सकता है, तो जिस रग में मुस्तफा का, जिस जिस्म में नबी का खून हो, उसकी तासीर के क्या कहने। ये वो कमाल है जो वादहुल्ला शरीक ने अपने हबीब की औलाद को अता फरमाया है, जो किसी चिल्ले से नहीं मिलता, जो सजदों से नहीं मिलता, जो मिलता है तो रब के फजले करम से मिलता है, रब की अता से मिलता है। ये फजले इख्तिसासी है, इसके लिए सजदे नहीं करने पड़ते, इसके लिए रब के करम की तरफ देखना पड़ता। वो उम्मे ऐमन का वाकया नहीं सुना? याद है? अरब में होता था, ठंडी के दिनों में रात को निकलते नहीं थे, और गर्मी में चूंकि कीड़े मकोड़े होते थे, तो एक बर्तन होता था पेशाब के लिए बना रहता था, उसमें पेशाब कर देते थे और रखा रहता। अल्लाह के रसूल एक बार बाहर से आया, उम्मे ऐमन वो बिस्तर के पीछे जो नीचे जो रखा हुआ है बर्तन, उसमें जो है मैंने फरागत हासिल की थी, उसे फेंक देना। कहा या रसूल अल्लाह, मैं तो देखा कि मुझे लगा कि पानी। उम्मे ऐमन आपको समझ में नहीं आया? औरतों की नाक तो बड़ी तेज होती है ना? जितने बेटे हैं सब जानते हैं। बाहर सिगरेट भी पी तो हाथ धो के जाते हैं, अम्मी सूंघ लेगी, माँ को सब पता है। औरतों की नाक बड़ी तेज। उम्मे ऐमन बदबू नहीं आई। आए कहां से? बदबू वहां आती है जहां जिस्म में फसाद हो, जिसके जिस्म में कमाल ही कमाल रखा हो, वहां बदबू का गुजर नहीं होता मेरे प्यारे। कि या रसूल अल्लाह इतना खुशबूदार उसमें मादा रखा हुआ था, पानी मैंने पी लिया, मैं पी गई, मुझे क्या पता उसमें क्या था सरकार। तो नबी मुस्कुराए, ये डांटा नहीं, ये नहीं कहा हकीम के पास ले चलो उल्टी कराओ, मुस्कुराए, कहा उम्मे ऐमन अल्लाह ने तुझे शिफा दे दी, तुझे बरकत दे दी, कभी पेट का दर्द नहीं होगा, अल्लाह तुझे जहन्नम में नहीं डालेगा। वहां लुआब गया जिसने पूरा का पूरा कुआं मीठा कर दिया। यहां बॉल पी लिया, अल्लाह के नबी ने कहा कभी पेट में दर्द नहीं होगा। वहां खून पी लिया, अल्लाह के नबी ने कहा कभी जहन्नम की आग छुएगी नहीं। मैं कहूं जब ये बौलो बरास का ये आलम है, जब खून का ये आलम है, जब थूक का ये आलम है, तो नस्ले पाके मुस्तफा का आलम क्या होगा? अहले बैते रसूल खुदा। एक साहब ये रसूल है ना, वो जब भी साहबा कहते उसके घर जाते, कहा वो कमान लाओ, वो कमान लाते, पहले जाते वजू करते,
फिर लाते कमान और फिर सब उसको छूते, उसको चूमते। का क्या कमाई? कमान बांध रहा था, अल्लाह के नबी गुजरे। का क्या कर रहे हो? का सरकार मैं एक कमान बांध रहा हूँ तीर लाने की। नबी ने कमान लिया, देखा, देख के वापस कर देगा। खुदा की कसम वो दिन है, आज का दिन है, बगैर वजू कभी इसको मैंने हाथ नहीं लगाया। ये है निस्बतों वाले, है ना। और हमारे यहाँ माहौल बदल गया है। हमारे यहाँ जब तक सादात की चुगली न कर ले, हसद न कर ले, पेट नहीं भरता। बुराई न कर ले, पेट नहीं भरता। मैं कहता हूं ऐसे लोगों के बाज आए, इनसे मोहब्बत करना है। इसलिए नहीं करना कि ये नेक हैं। नेक आदमी से मोहब्बत करोगे कि नेकी का बदला होगा। सिर्फ सैयद होने से मोहब्बत करोगे तो मुस्तफा अलैहि सलातो तस्लीम के इश्क है। वो अबू जाफर कहता है ना, अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह ताला अलैह नकल करते हैं, किसी बस्ती में एक ताजिर था, फार्चून बेचता था। वो दाल, चावल, गेहूं, बस खत्म कर रहा हूं बात को, आटा तक से वो बेचा करता था। एक गरीब सैयद साहब थे, वो आते थे, जब पैसा हुआ तो दे दिया, नहीं हुआ तो ले गए। वो क्या करता था, एक डायरी में लिख लेता था, मगर सैयद साहब का नाम नहीं लिखता था। उसने क्या लिखा था, इब्ने अली, अली के बेटे को दे रहा हूं। ये अपनी इब्ने अली को उधार दिया। लिस्ट बनती गई, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कई साल गुजर गए। एक दिन देखा बहुत बैलेंस हो गया, ख्याल आया बोल दूं सैयद साहब उधार चुका दीजिए। फिर ख्याल आया यार कपड़े इनके फटे हुए, बाल उलझे हुए, घर इनका टूटा फूटा, मैं कह तो दूंगा, इनके पास है नहीं, दे नहीं पाएंगे, शर्मिंदा हो जाएंगे, और मैं इनको दुनिया में शर्मिंदा करके इनके नाना के पास कयामत में क्या मुंह लेके जाऊंगा। क्योंकि उनको सिद्दीक़ अकबर का कौल याद था, उरकुबू मोहम्मदन फी अहले बैतिही, नबी को उनकी अहले बैत में तलाश करो। जब अहले बैत से सैयदों से कोई मामला करो तो ख्याल ये रहे कि बीच में नबी की निस्बत मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदान अहले बैत। इमाम आजम अबू हनीफा इसीलिए कहते थे, इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु से मुखातब करके, शहजादे आपका अदब हम पे ऐसे लाजिम है जैसे सहाबा पर रसूलुल्लाह का अदब लाजिम था। ये बड़े लोग थे, उनकी बड़ी बातें थी। हम ऐसे दौर में हुए कि कोई बड़ा बचा नहीं, सारे छोटे छोटे बच्चे हुए जिनकी अपनी कोई हैसियत और औकात ही नहीं है। वो क्या बताएंगे कि बड़ा किसको कहते हैं। मगर ये बड़े लोग थे जो क्या कहते थे कि अहले बैत के साथ ताल्लुक करो, इनका अदब ऐसे ही रखो जैसे सहाबा रसूल का अदब करते थे, है ना। जोर से बोलो ना, है की बात सही। मैं नहीं हो तो मैं आपको दिखा सकता हूं, यहां लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है। हम लिखी हुई बात करते हैं, मन की बात नहीं करते। मन की बात का डिपार्टमेंट किसी और का, हमारा नहीं। वो डिपार्टमेंट अल्लाह ने हमको नहीं दिया, वो कोई और लेके जा रहा है। हमारे पास तो वो है जो हम सनद से सुनते हैं, बड़ों से सुनते हैं, बुजुर्गों से वो बयान करते हैं। तो क्या कहा उसने कि मैं मांग तो लूं, सैयद साहब दे नहीं पाएंगे। उसने कहा छोड़ो, दुकान खाली हो गई, दिवालिया निकल गया। एक उस वक्त थोड़ी 25-50 हजार की बस्ती में दुकान होती थी, 25-30 लोगों का एक गांव होता था। 25-30 लोगों को सौदा बेचने वाला एक आदमी को 3 साल तक उधार दे दे तो खत्म, मैटर क्लोज हो गया। एक दिन बैठा सोच रहा था मैं बस्ती छोड़ दूंगा, कहीं और चला जाऊंगा ताकि लोग मिल न सके, तकाजा ना हो, वहां कुछ और शुरू करूंगा। कहीं सोचते सोचते आंख लग गई, आंख नहीं लगी, किस्मत खुल गई, किस्मत बेदार हुई, किस्मत जाग गई, नसीबा जाग गया। फौरन क्या देखा ख्वाब में, सामने से तबीबे कायनात रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन हसनैन के नाना तशरीफ ला रहे। दाएं इमाम हसन है, बाएं इमाम हुसैन है, और रसूल ने आगे बढ़ के कहा हसन अपने बाबा को बुलाओ, कहो अबू जाफर का उधार दे दे। अबू जाफर का उधार दे दे। इमाम हसन ने पीछे देखा, कहा नाना बाबा आ रहे हैं। कहा अली आए तो हाथ में एक थैली थी, तो सुभान अल्लाह कहना नहीं कहना आपकी मर्जी, हाथ में एक थैली थी। काली आगे आए, कहा अबू जाफर उठ, किताब खोल, रजिस्टर खोला, हिसाब कर।
फाइनल कितना हुआ टोटल का? इतना हुआ का वो थैली पलटी, उसमें से दिरहम गिरे का गिल्ले। अबू जाफर कहता खुदा की कसम जितना उधार बाकी था उस थैली में उतने ही दिरहम थे। कब मैं खुश हो गया, कद मैंने शरीफैन को चूमा, वो जाने लगे दीदार करा के। कहा अभी पलटे थे, नबी ने पलट के कहा अबू जाफर मेरा बेटा जब भी आए उसे उधार देते रहना, तेरा उधार अली चुकाएंगे और इनाम में मैं तुझे अपना दीदार कराता रहूंगा, जियारत कराता रहूंगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे बसिद को सफामी तवा गश्त जामी, गुलामे गुलामाने आले मोहम्मद। जामी ने ये नहीं कहा कि मैं वो आशिके रसूल हूं जिसके इश्क़े रसूल की वजह से उसे मदीने में एंट्री नहीं दी गई, कहीं वो जाके कसीदा सुना ना दूं तो नबी करीम कब्र अनवर से बाहर आएंगे। बार बार रोका गया। जामी वो है जो काफिया की शरह लिखे, जामी वो है जो मुफस्सिर है, मुहद्दिस है, मुहक्किक है, आलिम है, शायर है। का इतने कमाल होने के बाद ये नहीं कह रहे हैं मेरा इल्म लाया हूं, मेरा तकवा लाया हूं, मेरा कमाल लाया हूं, मेरा काम लाया हूं, मेरी तहकीक लाया हूं। कह रहे हैं बसिद को सफा मी तवा गश्त जामी, गुलामे गुलामाने आले मोहम्मद। मेरे लिए कमाल ये नहीं है मैं आलिम हूं, मेरे लिए कमाल ये है कि मैं आले मोहम्मद के गुलामों का गुलाम। अजीज़ान मोहतरम, आले रसूल का इल्मी कमाल तो एक अलग शय है, कभी इस पे गुफ्तगू हो तो बताएंगे कि आज तक दुनिया में बड़े से बड़ा मुहद्दिस आलिम ले आओ, इल्म की अगर तूती बोलती है तो वो जात आले रसूल की जात। शाह वजीहुद्दीन अलवी गुजराती, जाओ उनकी किताबें उठा के देखो, अहले इल्म पे उनका फैजान देखो। अल्हम्दुलिल्लाह सब निगाहें झुकी हैं। शाह आलम औलादे मखदूम जहानिया जहां गश्त, इमाम अली नकी के बेटे, पूरे वक्त में अपने वक्त में उनका इल्म तफव्वुक रखता है। सबसे आला दर्जे का इल्म जिसका है वो शाह आलम बुखारी का। और फिर वो इब्ने जौजी जैसा आलिम नीचे बैठा हुआ है और वो ये देखने के लिए आया है कि अब्दुल कादिर है कौन। गौसे आजम के बेटे के उर्स में आए हैं ना, बोलो ना किसके उर्स में है? गौसे आजम के बेटे का उर्स है। मैंने कहा पौने आधे और चौथाई का उर्स हो सकता है तो गौसे आजम के बेटों का उर्स क्यों नहीं हो सकता है ना? तो गौसे आजम की बारगाह में आया कि मैं देखा बहुत इल्म बहुत इल्म बहुत इल्म बहुत सुना, आज चलते हैं। सब शागिर्दों को लेके गया, बैठ गया नीचे। गौसे आजम मिंबर पे बैठे हुए थे, एक आयत पढ़ी गई, कारी ने आयत पढ़ी, गौसे आजम ने तफसीर बयान की, एक तफसीर, दो तफसीर, तीन तफसीर। नीचे कहता रहा शागिर्दों का मुझे मालूम है, इन्नी आलम, मैं जानता हूँ, ये तो मुझे पता है, कोई नई बात नहीं कर। 13 तफसीर बयान की, 10 और 3 13। उसने कहा सब जानता हूं मैं। फिर गौसे आजम ने करवट बदली, 14वीं तफसीर बयान की, आंख खुली रह गई। वो कहता ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 20, फिर 30, फिर 40 तफसीरें बयान की। उसके बाद गौसे आजम ने कहा ये था काल जो अहले इल्म बयान कर चुके, अहले फिक्र की फिक्र पहुंच चुकी। अब अब्दुल कादिर हाल की तरफ आता है जहां तक किसी की सोच का परिंदा नहीं पहुंचा। अब अब्दुल कादिर तुम्हें वहां ले चले। जब ये सुना है ना तो इब्ने जौजी ने गरीबान फाड़ दिया, अमामा फेंक दिया, हाथ पटकने लगे और फिर कहने गौसे आजम के कसीदे पढ़ने लगे। अब मैं वहीं खड़े होके वाकया पढ़ के सोचने लगा, शफीकुल कादरी देखा ना, ये जो दामन फाड़ रहा है, ये जो अमामा फेंक रहा है, जो हाथ पैर पटक रहा है, जो मजहूलुल हाल हो गया, वो रसूल के दर वाला है। जो मिंबर पे बैठा है वो मुस्तफा के घर वाला। वाह वाह, खानदान अहले बैत, खानदान अहले बैत। ये है दर वाले और घर वाले में फर्क।
और अगर सुना होगा आपने, हर मुहर्रम में सुनते हैं, इशारे में सुन लो, जो लिखवा के ले जाए जन्नत की सनद वो इब्ने उमर है दर वाले, जो हुसैन लिख के दे जन्नत वो है मुस्तफा का घर वाला। ये भी समझ में नहीं आई? उस्मान गनी का यौम उर्स गुजरा 12 जिलहिज को, दूसरे ईद को, जब हम लोग सीख बोटी कलेजी कीमा भुना गुर्दे में मशगूल थे, सैयदना उस्मान गनी का यौम शहादत गुजरा। उस्मान गनी वो है, नबी को दावत दी, एक एक कदम गिना, एक एक कदम के बदले में एक एक गुलाम आजाद किया। ये बात खातून जन्नत को पता चली, हसनैन की मां को मालूम हुई, मलके फिरदौस बरी नूरे चश्मे रहमतल लिल आलमीन, हम सब की मलका, सैयदों की दादी फातिमा ज़हरा, नूरे ऐन, हूरे ऐन, नबी के दिल का चैन, उम्मुल हसनैन सैयदा फातिमा ज़हरा का बाबा को दावत दो। मैं कहा सैयदना उस्मान गनी ने ऊंट ज़बा किया, रोटी पकवाई, आटा गुंदवाया, इंतजाम किया, फिर दावत दी। ज़हरा ने न घर की हांडी देखी, न जौ देखा, न जानवर देखा, न असासा सामान देखा, अल्लाह पे भरोसा किया, दावत दी। यहाँ उस्मान गनी ने खाना पकवा के खिलाया, वहां खुदा ने जन्नत से तश्त भेजा, जन्नत से थाल आया, सब कुछ हो गया। नबी मुस्कुराए, और जब मुस्कुराने के बाद का बेटी पता है ये जन्नत से खाना आया था, और तुम्हें काली वो आपने कदम गिने थे, उस्मान गनी ने किया था ना आजाद, एक एक कदम के बदले में एक एक, तो बोलिए ना एक एक। फातिमा ज़हरा ने कहा अली, अरे हसनैन के बाबा तुमने कदम गिने थे? कहा मैंने गिना था, इतने कदम हुए। कहा अब क्या करें? अभी ज़हरा कुछ कहती, जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह अपनी बेटी को कह दो जितने कदम आप अपने घर से ज़हरा के घर की तरफ आए हो, दावत में चल के आए हो, एक एक कदम के बदले में एक एक हजार जहन्नमियों को खुदा ने आजाद कर। मैं कहा जिसके कदम गिनने पे गुलाम आजाद हो वो उस्मान गनी है, दर वाले, वो रब रसूल के दर वाले हैं। और जिसके कदम गिनने पे जहन्नमी आजाद हो वो मुस्तफा के घर। अल्लाह यही फरमाता, इन्ना आतैना कल कौसर, हबीब हमने आपको कौसर अता किया। बातें तो बहुत सारी थी, मगर इंशाल्लाह फिर कभी गुफ्तगू होगी। क्या कहा हमने आपको? बोलो ना, क्या अता किया? जोर से बोलो, कौसर। कौसर का नाम आता है तो दिल में क्या ख्याल आता है? एक कुआं, एक तालाब, चंद जाम पानी भर के, यही बताया गया है, यही समझाया गया है कि नहीं? जामे कौसर, हौज़े कौसर, अल्लाह ने कहा हबीब हमने आपको कौसर दिया। मैंने कहा नहीं, ये पूरी जन्नत रसूलुल्लाह के सदके में बनी, अल्लाह ने मालिक कर दिया। जिस दिन जन्नत के मालिक हुए उसी दिन कौसर के भी मालिक हुए। अब ये इतने सालों के बाद कौसर देने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कौसर का कुछ और माना है। का माना क्या? का वो सरकार अपने शहजादे की तदफीन के बाद, दफन करने के बाद वापस लौट रहे थे। एक बदबख्त कमीने ने कहा माज़अल्लाह मोहम्मद अब तर है, इनका कोई बेटा नहीं जिससे नस्ल चले, जिससे मिशन चले। बेटा नहीं, बेटे से नस्ल चले। बेटा मसनद नशीन होता है। हाँ या ना बोलो, होता है ना? अभी तकरीर के बाद आप देखेंगे बेटा ही मसनद नशीन होता है। उन्होंने कहा इनका बेटा ही नहीं, मसनद नशीन होगा कौन? मिशन लेके कौन चलेगा? नबी को ने सुन लिया, दिल में गम आया, ख्याल आया, तकलीफ हुई। सरकार बैठे थे, आंखों से आंसू जारी थे। जिब्रील अमीन आए, मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा इन्ना आतैना कल कौसर। हबीब उसने आपको अबतर कहा, हम आपको कौसर देंगे। अबतर यानी जिसकी औलाद न हो, कौसर यानी ऐसी औलाद हो जिसके वजह से पूरी दुनिया में आले रसूल ही आले रसूल फैले। यानी फातिमा ज़हरा का एक नाम है कौसर। ऐ हबीब हमने आपको फातिमा ज़हरा जैसी बेटी दी।
अब इसका जो शान नुज़ूल है, इन्ना आतैना कल कौसर, इन्ना में भी अना है, नहनु है, आतैना में भी ना है, फिर मुखातब कल कौसर है। अब इतनी तफसील बताने से बेहतर सिर्फ एक जुमले में बात सुन लो ताकि आप भी समझ जाओ, मेरा भी काम हो जाए। अभी हमने आपको कौसर दिया, अता कहते हैं बिन मांगे देने को, जो मांगने पे मिले वो है सखा, जो बिन मांगे दी जाए वो है अता। मेरा रब ने कहा हबीब कुछ मांग, कब मैं नहीं मांगता, मैं नहीं मांगता। क्यों? कब मांगूंगा तो मेरे मांगने के एतबार से देगा, तू देगा तो अपनी कुदरत के एतबार से देगा। भाई हो सकता है मैं 100 मांगू और वो 1 लाख देने का इरादा रखे, तो बेहतर ये है तू दे। अल्लाह ने कहा हमने दिया कौसर, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, तो हमारे लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी दीजिए। फसल्ली तो नमाज पढ़िए, रब के लिए, वनहर और कुर्बानी दीजिए। इन्ना शानिया का हुआ अबतर, शान आप ही की है। अबतर वही है जो आपको अबतर कह रहा था, आप तो कौसर वाले हो। इसमें इमाम राजी ने एक जुमला बड़ा अच्छा कहा, महबूब बापू और शब्बीर बापू की तवज्जो, बड़ा मतलब लतीफ जुमला कहा है। ये तमाम लोग अगर नजर रखेंगे तो एक आधे मिनट की बात। हम तुम्हें कौसर अता कर, तो बस ऐ हबीब बदले में नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो। ये मांगा गया, कौसर दिया गया, बदले में ये मांगा गया। शान आपकी है, अबतर वो है जो आपको अबतर कह रहा था, तो जो अबतर कह रहा था उसकी नस्ल बाकी नहीं बची, और कौसर की नस्ल पूरे हिंदुस्तान में मौजूद है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अहनाफ के यहाँ एक मसला है कि जैसे मैं राजकोट पहुंचा और हमारे नाजिम साहब, काजी शहबाज साहब, सभी अक्सर लोग जानते होंगे उनको, वो उनके घर गया, चाय वाय पी, जाने लगा तो उन्होंने क्या किया, अपने कबाड़ खोला, कबाड़ में से एक जोड़ा कपड़ा निकाला 3.5 मीटर, बड़े पन्हे वाला का, मुफ्ती साहब ये जुब्बा आप बनवाइएगा, अपने लिए ले जाइए। मैंने ले लिया, लेकर के मैं निकला और एयरपोर्ट अभी पहुंचा था कि पीछे से फोन आया, कहाँ है आपका? मैं एयरपोर्ट पे हूँ, अंदर एंट्री कर, रुकिए 5 मिनट 10 मिनट में आ रहा हूँ। क्यों? कहा वो जुब्बा वापस कर दीजिए, मुझे नहीं देना है। तो मेरा क्या फर्ज बनता है? मैं जुब्बा वापस कर, तो उन्होंने दिया था, मांग लिया, वापस करना पड़ेगा मुझे। दे दिया, वो लेके चले गए, क्योंकि उन्होंने मुझे दिया था बतौर हदिया, तो वो वापस ले सकते। अब दोबारा महबूब बापू ने मुझे बुलाया, कहा हमारे यहाँ जलसा है, उसमें आपको आना है, तकरीर करनी है। मैं आया, जलसा की तकरीर करने के बाद निकलने लगा, तो महबूब बापू ने एक जो है जोड़ी कपड़ा मुझे दिया, का ये लो और मेरी तरफ से लेके जाओ, और मैं लेके चला। और फिर वही हुआ कि मैं स्टेशन पे ही था, अभी ट्रेन आने ही वाली थी कि महबूब बापू का फोन आया, ट्रेन आ गई? का नहीं बापू, अभी 15 मिनट बाकी, का रुको, मैं आ रहा हूँ, वो जो कपड़ा आपको दिया है वापस कर दीजिए। तो मैं क्या करूँ, वापस करूँ? तो उलमा कहते हैं नहीं, इसलिए कि कारी साहब ने बतौर हदिया दिया था, आपसे कोई काम नहीं लिया था, ऐसे दिया था, उनको वापस लेने का हक है। और जब बापू ने तकरीर करवा ली, जलसा करवा लिया, मेहनत करवा ली, पसीना निकलवा लिया, अब बदले में दिया है, वो हो गया एवज, बदला। अब चाहते हुए भी वो वापस नहीं लेंगे। शरीयत का यही हुक्म है। इमाम राजी कहते हैं, रब ने फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर, हबीब मैं तुझे बेटी बतौर नस्ल पाक के दे रहा हूँ, बदले में तू नमाजें पढ़ और कुर्बानी दे। अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़ी, कुर्बानी दी, कब कयामत तक इस नस्ल की बरकत आले रसूल खत्म नहीं हो सकते, इसलिए कि ये बगैर एवज के नहीं है, बदले में अल्लाह ने नमाज और कुर्बानी ले ली है, बाद में आले रसूल का तोहफा दिया है। तो अब 1 करोड़ यजीद भी पैदा हो जाए और तन्हा ज़ैनुल आबिदीन बचे रहे, तो नस्ले रसूल खत्म नहीं हो सकती। क्यों? इनके बदले में खुदा ने कुर्बानी पहले ले ली, खुदा ने सजदे पहले।
खानदान अहले बैत, खानदान अहले बैत। ये वजह है कि चार चार मर्तबा करबला होने के बावजूद मकामे खिफ में, दमिश्क में, करबला में, बगदाद में बार बार आरे रसूल के सर काटे गए, नेजों पे चढ़ा के गली कूचों में फिराया गया। एक बार नहीं, 4 बार। सैयदानियों के गोद से बच्चे छीने गए, कत्ल किए गए, नेजे पे चढ़ाए गए। जिंदा सैयदों को दीवार में चुना गया। गौसे आजम के जद्दे करीब हजरत अब्दुल्ला महस को घर में बंद करके घर को मिट्टी से पैक कर दिया गया। दम घुट के इंतकाल हुआ। इतने मजालिम ढाए गए, मदीना छोड़ना पड़ा। मदाइन गया, कोई हिंद आया, कोई सिंध गया, कोई अफ्रीका गया, कोई बैरूत गया। अलग अलग मकाम पे जाना पड़ा। सैकड़ों जुल्म जबर होते रहे। बावजूद उसके आज तक दुनिया में अहले बैते रसूल की शाखें कम नहीं हो रही, बरकत कम नहीं हो रही, नस्ल कम नहीं हो रही। क्यों? क्या इसलिए इन्ना आतईना नहीं आए, फसल्ले लिरब्बिका वनहर भी आए। रब ने बदले में कुर्बानी ली, नमाज पढ़वा के कहा, हबीब हमने चूंकि बदले में तुझसे अमल ले लिया, अब कयामत तक तेरे नस्ल की हिफाजत की जिम्मेदारी रब्बुल इज्जत के दस्ते कुदरत में है। कयामत तक सादात का चर्चा जारी रहेगा, चर्चा होता रहेगा। उन्हीं सादात में से एक सैयदजादा, गौसे आजम का शहजादा, गौसे आजम का बेटा हुजूर पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, ग़व्वासे मारिफत, साहिबुल इल्म व ज़ुहद, हज़रतुल अल्लामा सैयद फैज़ुल्लाह बापू क़ादरी चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका आज उर्स पाक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके फैज़ान को तमाम मुरीदों पे जारी व सारी रखे और उनके साहिबे सज्जादा को उन्हीं के खुतवात पर अमल करते हुए सारी जिंदगी ले युह्यिल इस्लाम पर अमल करने की तौफीकात अता फरमाता रहे। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम, इस्लाम, हुब्बे अहले बैत पाइंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए मैं सैयद महबूब बापू साहब से गुजारिश करूँगा कि सैयद फैज़ुल्लाह बापू रहमतुल्लाह अलैह का जुब्बा मुबारक और अमामा शरीफ हमारे जानशीन सैयद फैज़ुल्लाह बापू रहमतुल्लाह अलैह शकील बापू जानशीन बनने जा रहे हैं। और सैयद महबूब बापू से गुजारिश है कि आप बापू साहब का जुब्बा और अमामा शरीफ पहनाएंगे। साथ में सैयद शब्बीर बापू इनका इस्तकबाल करेंगे। मैं गुजारिश करूं कि हमारे सैयद महबूब बापू शकील बापू पर दस्तार बांधेंगे। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खानदान मुस्तफ़ा, खानदान मुस्तफ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जानशीन फैज़ुल्लाह बापू साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर। खानदान अहले बैत, खानदान अहले बैत, खानदान अहले बैत। मैं सैयद शब्बीर बापू से गुजारिश करूं कि आपके सर पे अमामा बांधे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खानदान अहले बैत, खानदान अहले बैत, खानदान अहले बैत। फैज़ुल्लाह बापू साहब क़िबला। नारे तकबीर, खानदान अहले बैत, खानदान अहले बैत। नारे हैदरी, औलाद मुस्तफ़ा। मैं अहमद रज़ा बापू साहब से गुजारिश करूं कि फुलहार से बापू का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जानशीन फैज़ुल्लाह बापू साहब क़िबला।
जानशीन फैज़ुल्ला बापू साहब क़िबला सैयद ग़ुलाम जिलानी बापू से गुजारिश करूं कि आप भी फूलों से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सैयद शाकिर बापू साहब से गुजारिश कि आप भी फूलों से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे रिसालत। मुफ्ती शफीकुल कादरी साहब से गुजारिश कि आप भी फूलों से इस्तकबाल बापू का करें। नारे तकबीर, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जानशीन फैज़ुल्ला बापू साहब क़िबला क़िबला इरशाद बापू से गुजारिश है कि आप भी बापू का इस्तकबाल फूलों से करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। और मदरसाए गौसे समदानी यंग कमेटी तरफ से शकील बापू का इस्तकबाल करने के लिए जो हजरात माशाल्लाह तमाम कमेटी वालों से गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द ऊपर तशरीफ़ लाएँ, हजरत का इस्तकबाल करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जानशीन फैज़ुल्ला बापू साहब क़िबला, जानशीन फैज़ुल्ला बापू साहब क़िबला, फैज़ान सैयदाए कायनात, फैज़ान सैयदाए कायनात। नारे हैदरी, नारे हैदरी। औलाद मुस्तफ़ा, औलाद मुस्तफ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जिस वक्त सैयद फैज़ुल्ला बापू आपके दरमियान मुलाकात करते थे, इंशाअल्लाह शकील बापू भी उस वक्त आपसे मुलाकात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है मोहब्बतों से नवाजें और अल्हम्दुलिल्लाह बापू के लिए दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला बापू के इल्म में, उम्र में बरकत अता फ़रमाए। और हमारे महबूब बापू और सैयद शब्बीर बापू की दुआओं का मुज़य्यन हमारे बापू शकील बापू के हवाले हैं। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला सैयद फैज़ुल्ला बापू के फैज़ान से हम तमाम को माला माल फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। ख़ानदान अहले बैत, ख़ानदान अहले बैत, ख़ानदान अहले बैत। फैज़ान फैज़ुल्ला बापू साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम। जितने भी हमारे ख़ानदान के चाहने वाले लोग यहाँ जमा हैं, जितने भी मुसलमान यहाँ जमा हैं इस महफिल नूर में, तो ये हमारे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है हमारे ख़ानदान के लिए कि हम महफिलें भी यहाँ सजाते हैं। एक तरफ दादा की यादगार मस्जिद है, एक तरफ दादा सोए हैं और सारा हमारा ख़ानदान पीछे सोया है। ये दरगाह शरीफ में यहाँ न किसी के ऊपर फोर्स से कुछ लिया जाता है, सवाली जो भी आते हैं अपनी मर्ज़ी से जो कुछ भी पेटी वगैरह में डालते हैं। मस्जिद वगैरह का काम बहुत अच्छी तरह से ट्रस्टियों ने किया है। दरगाह शरीफ के बहुत सारे बाहर के काम बाकी है, चल रहे हैं और ख़र्च एक साल से ट्रस्टी हजरात मुसलसल कर रहे हैं। तो आज के इस मुबारक मौके पर सैयद फैज़ुल्ला बापू की रूहानियत को ये हदिये के तौर पर दरगाह शरीफ के लिए आप हजरात से मुझे उम्मीद है कि दरगाह शरीफ के इस चल रहे काम में, तामीरी काम में आप हिस्सा लें। छोटी बड़ी रकम जो आपकी हैसियत के मुताबिक, जो भी अहले खैर हजरात है, अल्लाह ने जिनको दिया है, आज मौका है इस हसीन मौके पर आपसे छोटी बड़ी रकम जो जिसके लायक देने के लायक जो भी हैं वो दिल खोल कर इसके अंदर हिस्सा लें। और जो हजरात साहिब खैर हैं, अल्लाह ने जिनको दिया है वो बड़ी रकम भी दें।
और दरगाह शरीफ के काम में आप ताउन करें। इंशाअल्लाह दादा सैयद शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान हमेशा आप पर जारी है और जारी रहेगा। तो दिल खोल कर इसके अंदर हिस्सा लें।